नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा धर्म जो भारत में ही पैदा हुआ, पूरी दुनिया में फैला, लेकिन अपनी ही जन्मभूमि से लगभग गायब हो गया? आज हम बौद्ध धर्म के इसी बड़े ऐतिहासिक रहस्य की पड़ताल करेंगे। यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक धर्म जो भारत से निकलकर एक ग्लोबल फोर्स बन गया, वो अपनी ही जड़ों से कट गया? ये एक ऐसी दिलचस्प पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। जब गौतम बुद्ध ने इस धर्म की नींव रखी, तो ये कोई बहुत जटिल फिलॉसफी नहीं थी, बल्कि ये जीवन जीने का एक सीधा, सरल और नैतिक रास्ता था, जो बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा अंदर की सफाई पर जोर देता था। लेकिन फिर देखिए, वक्त बदला और 12वीं सदी आते आते ये धर्म अपनी ही धरती से लगभग मिट सा गया। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ठीक उसी वक्त ये पूरे एशिया में तेजी से फैल रहा था, एक बड़ी ताकत बन रहा था। मतलब एक तरफ पतन तो दूसरी तरफ उत्थान। ये कैसे हो सकता है? इस पहेली का जो पहला हिस्सा है ना, वो खुद बौद्ध धर्म के अंदर हुए बदलावों में छिपा है। जो एक सीधा सरल रास्ता था, वो समय के साथ कैसे 3 अलग-अलग वाहनों या स्कूलों में बंट गया। चलिए इसी को समझते हैं। तो ये बंटवारा शुरू कहाँ से हुआ? बात है ईसा पूर्व 4वीं सदी की। बौद्ध भिक्षुओं के समुदाय, जिसे संघ कहते हैं, उसमें अनुशासन के नियमों को लेकर कुछ गहरे मतभेद हो गए, और बस यहीं से संघ 2 हिस्सों में बंट गया, स्थिविर और महासांगिक। और जानते हैं, यही 2 ग्रुप्स आगे चलकर हीनयान और महायान परंपराओं में बदल गए। और इन दोनों वाहनों की मंजिलें, इनकी सोच बिल्कुल अलग थी। हीनयान यानी छोटा वाहन बुद्ध को एक महान इंसान, एक टीचर मानता था, और इनका लक्ष्य था अरहत बनना, यानी खुद के लिए निर्वाण हासिल करना। वहीं दूसरी तरफ था महायान यानी बड़ा वाहन, जो बुद्ध को एक दैवीय शक्ति के रूप में देखता था। इनका आदर्श था बोधिसत्व बनना, यानी वो व्यक्ति जो तब तक खुद मोक्ष नहीं पाता जब तक दुनिया के हर एक प्राणी को मुक्ति न दिला दे। सोचिए जरा, कितना बड़ा फर्क था दोनों की सोच में। और देखिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। आगे चलकर एक तीसरा वाहन भी सामने आया, वज्रयान, जिसे वज्र का वाहन भी कहते हैं। ये खासतौर पर तिब्बत जैसे हिमालयी इलाकों में पनपा, और इसमें तांत्रिक क्रियाएं, मंत्र और बहुत गहरी साधनाएं शामिल थीं। ये बौद्ध धर्म का एक और भी ज्यादा गूढ़ रूप था। तो अब जरा इन तीनों में फर्क देखिए। भाषा बदल गई, पाली से संस्कृत और फिर संस्कृत तिब्बती। लक्ष्य भी बदल गए, कहाँ व्यक्तिगत मोक्ष और कहाँ सबकी मुक्ति और तांत्रिक सिद्धियां। और इसी के साथ हर वाहन ने एशिया के अलग अलग हिस्सों में अपना घर बना लिया। तो एक तरफ तो बौद्ध धर्म अंदर से बदल रहा था, बच रहा था, लेकिन उसी समय भारत में उसे बाहर से एक जबरदस्त तूफान का सामना करना पड़ रहा था। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इसके पतन की वजह बना। असल में कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई मुसीबतें एक साथ आ गई थीं। सबसे पहले हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन के साथ एक नई लहर आई। फिर मौर्य और कुषाण राजाओं के बाद बौद्ध धर्म को जो शाही मदद मिलती थी, वो लगभग बंद हो गई। मठों के अंदर भी अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार जैसी परेशानियां घर करने लगी। और फिर जो आखिरी और सबसे गहरी चोट लगी, वो थी 12वीं सदी में तुर्क आक्रमणकारियों की, जिन्होंने नालंदा जैसे महान ज्ञान के केंद्रों को तहस नहस कर दिया। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प और सबसे बड़ा कारण बौद्ध धर्म की हार नहीं थी, बल्कि उसका हिंदू धर्म में समा जाना था। जी हाँ, उसका आत्मसात हो जाना। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। और वो बड़ा कदम ये था, बुद्ध को हिंदू देवता विष्णु का 9वां अवतार मान लिया गया। जरा सोचिए, जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विकल्प के तौर पर बौद्ध धर्म उभरा था, उसी व्यवस्था ने बुद्ध को अपने देवताओं में शामिल कर लिया। इस एक कदम ने भारत में बौद्ध धर्म की अपनी अलग पहचान को काफी हद तक धुंधला कर दिया। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और अपनी शुरुआती पहेली को सुलझाते हैं कि कैसे भारत में इसका पतन असल में दुनिया के दूसरे कोनों में इसके उदय से जुड़ा हुआ था। और नतीजा आज हमारे सामने है। जहां भारत में बौद्ध धर्म सिर्फ कुछ हिस्सों में सिमट कर रह गया, वहीं इसके अलग अलग वाहन दुनिया में अपनी मंजिलें पा चुके थे। महायान पूर्वी एशिया में छा गया, थेरवाद यानी हीनयान का रूप दक्षिण पूर्व एशिया में फला फूला, और वज्रयान ने हिमालय के पहाड़ों में अपनी गहरी जड़ें जमा लीं।
तो आखिर में हम इस बहुत ही दिलचस्प नतीजे पर पहुंचते हैं कि जिन बंटवारों से बौद्ध धर्म भारत में कमजोर हुआ, उन्हीं वजहों ने उसे इतनी विविधता दी कि वो दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों में आसानी से ढल सका और खूब फला फूला। है ना कमाल की विडंबना कि जो भारत में कमजोरी थी वही दुनिया में उसकी ताकत बन गई। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या हम इसे बौद्ध धर्म का पतन कहें या एक तरह का परिवर्तन? क्या कोई विचार अपनी जन्मभूमि से हटकर अगर पूरी दुनिया में फैल जाए तो क्या वो सच में खत्म होता है या बस अपना रूप बदल लेता है? इस पर सोचिएगा जरूर।